In our last study, we were considering how Abraham was declared righteous by God before he went through any religious ritual like circumcision. हमारे पिछले अध्ययन में हम यह विचार कर रहे थे कि अब्राहम को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान जैसे खतना से पहले ही परमेश्वर द्वारा धर्मी ठहराया गया था. And Paul uses that point to prove that therefore justification is by faith and not by fulfilling any religious ritual. और पौलुस इसी बात का उपयोग यह सिद्ध करने के लिए करता है कि इसीलिए धर्मी ठहराया जाना विश्वास के द्वारा है, न कि किसी धार्मिक अनुष्ठान का पूरा करने से. And the fact that Abraham was declared righteous before he was circumcised is the proof that he is the father, spiritual father of all who believe, whether they are circumcised or not. और यह तथ्य कि अब्राहम को खतना किए जाने से पहले ही धर्मी ठहराया गया था, इस बात का प्रमाण है कि वह उन सभी का आत्मिक पिता है जो विश्वास करते हैं, चाहे वे खतना किए हुए हो या नहीं. That righteousness is put to our account on the basis of faith and not on the basis of any works or any religious ritual. वह धार्मिकता हमारे खाते में विश्वास के आधार पर जोड़ी जाती है, न कि किसी कार्य या किसी धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर. Romans 4 and verse 13. रोमियो 4 और वचन 13. For the promise to Abraham or to his descendants that he would be heir of the world was not through the law but through the righteousness of faith. क्योंकि अब्राहम या उसके वंश को यह प्रतिज्ञा कि वह संसार का वारिस होगा व्यवस्था के द्वारा नहीं परंतु विश्वास से प्राप्त धर्म के द्वारा मिला था. When God promised in Genesis 15 जब परमेश्वर ने उत्पत्ति के अध्याय 15 में प्रतिज्ञा की थी that he would have descendants as the stars in the sky, and when God promised to Abraham in Genesis chapter 12 कि उसके वंशज आकाश के तारों के समान असंख्य होंगे, और जब परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति अध्याय 12 में प्रतिज्ञा की थी that all the families of the earth would be blessed through him, that promise was not through the law. The law came many years later. कि पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, वह प्रतिज्ञा व्यवस्था के द्वारा नहीं थी. व्यवस्था तो बहुत वर्षों बाद आई. Many years, 400 years or more later, and Abraham was given these promises much before the law was given. कई वर्षों बाद, 400 वर्षों या उससे भी अधिक समय बाद व्यवस्था दी गई, और ये प्रतिज्ञाएं अब्राहम को बहुत पहले दी गई थी जब व्यवस्था अभी दी ही नहीं गई थी. So he says this has got nothing to do with the law. If those who are of the law, verse 14, are heirs, then faith is made empty and the promise is nullified. तो वो कहता है कि इसका व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है. यदि वे लोग जो व्यवस्था से बाहर है, वचन 14, वारिस है, तो विश्वास व्यर्थ हो जाता है और प्रतिज्ञा रद्द हो जाती है. He says if it's only those who are under the law, the Jewish people only are accepted. वह कहता है यदि केवल वे ही स्वीकार किए जाते हैं जो व्यवस्था के अधीन है, यानी केवल यहूदी लोग ही स्वीकार किए जाते हैं, तो then God's promises have been nullified. But what does the law actually bring, he says? Verse 15, the law brings wrath. तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं रद्द हो गई होती, लेकिन वास्तव में व्यवस्था क्या लाती है? वो कहता है वचन 15 में कि व्यवस्था क्रोध लाती है. There is judgment because everybody has violated the law. न्याय होता है क्योंकि हर कोई व्यवस्था का उल्लंघन करता है. If you try to come to God on the basis of law, if you ever come to God on the basis of your own goodness or your own good works, all you'll get from God, he says, is judgment, not justification. यदि आप व्यवस्था के आधार पर परमेश्वर के पास आने की कोशिश करते हैं, यदि आप कभी अपने अच्छे कर्मों या अपनी अच्छाई के आधार पर परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो कहता है कि आपको परमेश्वर से केवल न्याय मिलेगा, धर्मी ठहराया जाना नहीं. Wrath, punishment. But where there is no law, there is no violation. क्रोध मिलेगा, दंड मिलेगा, लेकिन जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ उल्लंघन भी नहीं होता. For this reason, it is by faith that it might be in accordance with grace. इसी कारण ये विश्वास के द्वारा है ताकि ये अनुग्रह के अनुसार हो सके.
See, God equalizes us all, and that's what many religious people find it difficult to accept. They don't like to be classified in the same category as prostitutes and murderers and thieves. देखिए, ईश्वर हम सभी को समान मानते हैं और यही बात कई धार्मिक लोगों के लिए स्वीकार करना मुश्किल होती है। उन्हें यह पसंद नहीं कि उन्हें दुराचारी, हत्यारे और चोरों जैसी श्रेणियों में रखा जाए। And that's where our humility is tested. If you want God to accept you, my dear friend, however good you may be, और यही हमारी विनम्रता की परीक्षा होती है। मेरे प्रिय मित्र, आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, फिर भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्वीकार करे। and I think a lot of people who've grown up in good, God-fearing homes have a problem here, finding salvation by faith because their life has been so good. और मुझे लगता है कि कई लोग अच्छे, परमेश्वर में बड़े हैं, भय रखने वाले घरों में पले, इसलिए उन्हें यहाँ यह समझने में समस्या होती है कि उद्धार विश्वास के द्वारा मिलता है, क्योंकि उनका जीवन पहले ही बहुत अच्छा रहा है। And God puts you, who think you're a good person, in exactly the same category as the worst thieves and criminals in the world, and says it's just a matter of opportunity. और परमेश्वर आपको जो सोचते हैं कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक उसी श्रेणी में रखते हैं जिसमें दुनिया के सबसे बड़े चोर और अपराधी हैं, और कहते हैं कि यह केवल अवसर का मामला है। You didn't have the opportunity to commit those sins, or you didn't have the provocation. आपके पास उन पापों को करने का अवसर नहीं था, या आपको उकसावा नहीं मिला था To commit those sins that those people had. Otherwise, there's absolutely no difference between you, who claim to be such a good person, and that other person. Your nature, which you inherited all the way from Adam through your parents, is exactly the same nature that that person who's a sinner and a thief and a murderer and a criminal has. There's really no difference between both of you. उन पापों को करने का अवसर जो उन लोगों के पास था, अन्यथा आप जो स्वयं को इतना अच्छा व्यक्ति मानते हैं, और वह अन्य व्यक्ति आपका स्वभाव जो आपने आदम से अपने माता पिता के माध्यम से विरासत में पाया है, वह बिल्कुल वही स्वभाव है जो उस पापी, चोर, हत्यारा और अपराधी व्यक्ति का है। वास्तव में आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। If you can accept that, you've got a solid basis for your salvation. If you don't accept that, I want to tell you that all your life you're going to have problems in your relationship with God. यदि आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो आपके पास अपने उद्धार के लिए एक ठोस आधार है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी में परमेश्वर के साथ आपके संबंध में समस्याएं रहेंगी। There is no distinction. Paul emphasizes this so much. Chapter 2, chapter 3, chapter 4. This is what he's trying to emphasize. कोई भेदभाव नहीं है। पौलुस इसे बहुत जोर देकर कहता है। अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, यही बात वह जोर देकर समझाना चाहता है। Salvation is by faith. Justification is by faith. Being declared righteous is by faith, so that it can be by grace, freely. उद्धार विश्वास के द्वारा है। धर्मी ठहराया जाना विश्वास के द्वारा है, ताकि यह अनुग्रह के अनुसार हो, मुफ्त रूप से। So that the promise can be certain for all, not just those who keep the law, but even those who don't know anything about the law. ताकि यह प्रतिज्ञा सभी के लिए निश्चित हो सके, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो व्यवस्था का पालन करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। And that's why when God said to Abraham, he quotes the Old Testament promise, I have made you a father of many nations, as it is written, verse 17. और इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तो वो पुराने नियम की प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए कहता है, मैं तुम्हें कई जातियों का पिता बनाया है, जैसा कि वचन 17 में लिखा है। He believed in God who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मृतकों में जीवन देता है और जो अस्तित्व में नहीं है, उसे अस्तित्व में बुलाता है। Verse 18, in hope, against hope, he believed in order that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken, so shall your descendants be like the stars of the sky. वचन 18 में आशा के विपरीत आशा में उसने विश्वास किया ताकि वह कई जातियों का पिता बन सके, जैसा कि कहा गया था, सामाजिक रूप से उसके वंशज आकाश के तारों की तरह होंगे। And when he heard that promise,
He did not think of doing something. He did not think of strengthening his body. He couldn't do it. और जब उसने वो प्रतिज्ञा सुनी तो उसने कुछ करने के बारे में नहीं सोचा, उसने अपने शरीर को मजबूत करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह इसे खुद नहीं कर सकता था। But his faith laid hold of God. Verse 19, it says he did not become weak in faith. लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर को पकड़ने में लगा रहा। वचन 19 में कहा गया है कि उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। But he looked at his own body, which is as good as dead, since he was 100 years old. लेकिन उसने अपने शरीर को देखा जो लगभग मृतक जैसा था, क्योंकि उसकी उम्र 100 वर्ष की थी। And he looked at the deadness of Sarah's womb, who was 90 years old and never born a single child till then. बुढ़ापे में, और उसने सारा की गर्भाशय की मृत प्राय स्थिति को भी देखा जो 90 वर्ष की थी और तब तक एक भी संतान को जन्म नहीं दे चुकी थी। And there was no hope there. He looked at his body, he looked at Sarah's body, he said, impossible. और वहाँ कोई आशा नहीं थी। उसने अपने शरीर को देखा, सारा के शरीर को देखा और कहा असंभव। But then he looked at the promise of God, and he did not waver in unbelief, but he grew strong in faith and gave glory to God. लेकिन फिर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देखा, अविश्वास में डगमगाया नहीं, बल्कि विश्वास में मजबूत हुआ और परमेश्वर को महिमा दी। How did he manifest his faith? By saying, I believe that what God has promised, he is able to perform. उसने अपने विश्वास को इस प्रकार प्रकट किया, मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सक्षम है। It was not a question of whether he was going to perform anything. You know, this is so important for us to understand that the whole Christian life, the Bible says, the righteous person has to live by faith. यह इस बात का प्रश्न नहीं था कि वह कुछ करेगा या नहीं। हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरा मसीह जीवन में, जैसा कि बाइबल कहती है, धर्मी व्यक्ति को विश्वास के द्वारा ही जीना पड़ता है। And here we see as one of the clearest definitions of faith. That is, you look at your own condition and there's no hope there. और यहाँ हम विश्वास की सबसे स्पष्ट परिभाषाओं में से एक देखते हैं, यानी आप अपनी स्थिति को देखते हैं और वहाँ कोई आशा नहीं होती। And then you look at God's promise and you base all your confidence on God's promise, not what you are able to accomplish. और फिर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देखते हैं और अपनी पूरा आत्मविश्वास उसी पर आधारित करते हैं, न कि अपनी क्षमताओं या उपलब्धियों पर। But what God is able to do in you. This is the secret of forgiveness. This is the secret of justification. This is the secret of holiness. This is the secret of sanctification. This is the secret of service. Is the secret of everything. लेकिन जो कुछ परमेश्वर आपके अंदर कर सकते हैं वही असली बात है। यही क्षमा का रहस्य है, धर्मी ठहराए जाने का रहस्य है, पवित्रता का रहस्य है, पवित्रीकरण का रहस्य है, सेवा का रहस्य है, यही हर चीज का रहस्य है। It's not a question of what you are able to do. यह इस बात का प्रश्न नहीं है कि आप क्या करने में सक्षम हैं। If God calls you to serve Him, you don't have to look at what your own capabilities are. Forget your capabilities. यदि परमेश्वर आपको उसकी सेवा के लिए बुलाते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं की ओर देखने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमताओं को भूल जाए। If God called you to serve Him, He'll give you the power to serve यदि Him. परमेश्वर आपको उसकी सेवा के लिए बुलाते हैं तो वह आपको सेवा करने का सामर्थ्य भी देगा। If you serve God by your own abilities or how much money you can raise for God's work or how much musical ability you have or speaking ability you have, यदि आप परमेश्वर की सेवा अपने स्वयं की क्षमताओं या परमेश्वर के कार्य के लिए जुटा सकते धन या अपने संगीत या बोलने की क्षमता के आधार पर करते हैं, your service is going to be pretty useless. I might as well tell you right now. तो आपकी सेवा लगभग व्यर्थ होगी। मैं आपको अभी से बता दूं। That's why you find in history God has used people sometimes who have no ability at all. इसलिए इतिहास में आप पाते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों का उपयोग किया जिनमें कभी कोई विशेष क्षमता नहीं थी। God's picked them up, anointed them, filled them with the Holy Spirit, and done a work through them. And those who depend on their own ability, they've just
been a failure. परमेश्वर ने उन्हें चुना, अभिषिक्त किया, पवित्र आत्मा से भर दिया और उनके माध्यम से कार्य किया, और जो लोग अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहे वे बस असफल रहे। So Abraham did not look at his own ability. He looked at his own ability and said, well, I know there's no hope there. He looked at Sarah, there was no hope there. And then he looked at God's promise. इसलिए अब्राहम ने अपनी क्षमताओं की ओर नहीं देखा, उसने देखा और कहा यहाँ कोई आशा नहीं है। उसने सारा को देखा, वहाँ भी कोई आशा नहीं थी, और फिर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देखा। So if you want to have faith, what's the answer? Don't look at yourself or your abilities, your capabilities, or what you think you can do. Just look at God's promise. And when you look at God's promise, like Abraham, you won't shake. यदि आप विश्वास रखना चाहते हैं तो उत्तर यह है, खुद को अपनी क्षमताओं को या जो आप सोचते हैं कि कर सकते हैं उसकी ओर मत देखिए, बस परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देखें। और जब आप अब्राहम की तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर देखते हैं तो आप हिलेंगे नहीं। He did not waver in unbelief, but grew strong in faith by giving glory to God. वह अविश्वास में डगमगाया नहीं, बल्कि विश्वास में मजबूत हुआ और परमेश्वर को महिमा दी। And he was fully assured what God had promised he was able to perform, and therefore it was reckoned to him as righteousness. He just did that. He said, Lord, you promised it, you'll do it. और वह पूरी तरह आश्वस्त था कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वह उसे पूरा करने में सक्षम है, इसलिए उसे यह धर्मी ठहराया गया। उसने बस इतना कहा, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है, आप इसे पूरा करेंगे। Now that reckoning of righteousness, it says in verse 23, was not only for Abraham's sake but for us too. अब वह धर्मी ठहराए जाने का गणना, जैसा कि वचन 23 में कहा गया है, केवल अब्राहम के लिए नहीं था बल्कि हमारे लिए भी है। And for our sake, for whom it will also be reckoned, if we believe that Jesus our Lord was raised from the dead. और हमारे लिए भी, जिनके लिए यह भी गणना की जाएगी यदि हम विश्वास करें कि हमारा प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा। In God who raised Jesus from the dead, He was delivered for our sins and raised again for our justification. What have we learned there? परमेश्वर में जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वो हमारे पापों के लिए सौंपा गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए पुनः जीवित किया गया। इससे हमने यह सीखा कि उद्धार और धर्मी ठहराया जाना पूरी तरह परमेश्वर के कार्य और विश्वास के माध्यम से है, हमारे कर्मों या प्रयासों के द्वारा नहीं। That God raised up Jesus from the dead. Now we've looked at Abraham, who was absolutely helpless. कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया। अब हमने अब्राहम को देखा जो पूरी तरह असहाय था। And God empowered his body. Sarah was absolutely barren. God empowered her body, gave her a child. What about Jesus? और परमेश्वर ने अब्राहम के शरीर को सामर्थ्य दिया। सारा पूरी तरह बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके शरीर को सामर्थ्य दिया और उसने संतान को जन्म दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या? He was dead too, in the grave, and a dead person, you know, is absolutely helpless to do anything for himself. वह भी कब्र में मृत थे, और आप जानते हैं कि एक मृत व्यक्ति अपने लिए कुछ भी करने में पूरी तरह असहाय होता है। And it says here, God raised him from the dead, and he was raised again for our justification. और वहाँ लिखा है कि आपके परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया और उसे हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए पुनः जीवित किया गया। Now the message there for us is, we can be as helpless as a dead person, and the God who raised up Jesus from the dead. अब हमारे लिए संदेश यह है कि हम मृत व्यक्ति जितने ही असहाय हो सकते हैं, और वही परमेश्वर जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, raises us up also from our dead spiritual condition and declares us righteous. हमें भी हमारी मृत आध्यात्मिक स्थिति से उठाता है और हमें धर्मी ठहराता है। It is the helpless person whom God comes and helps. The one who is unable to do anything for himself. That's what gives hope for every one of us. God puts us all on the same level. Acknowledge that you're helpless, and God will come to help you, declare you righteous immediately. यही वह असहाय व्यक्ति है जिसके पास परमेश्वर आते हैं और मदद करते हैं, और जो अपने लिए कुछ भी करने में असमर्थ है, यही हर एक के लिए आशा देता है।
परमेश्वर हम सभी को समान स्तर पर रखते हैं। इसे स्वीकार करें कि आप असहाय हैं और परमेश्वर आएंगे, आपकी मदद करेंगे और आपको तुरंत धर्मी ठहरा देंगे।